हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। जैसा कि हमने एक प्रक्रिया स्टार्ट की थी कि एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की जाए। पहली और दूसरी सीरीज जिन्होंने देखी है वे सभी जान गए हैं कि थ्योरिकल तथा न्यूमेरिकल दोनों ही तरीके के एमसीक्यू को हमने शामिल किया है। उसी सीरीज में अब तीसरी सीरीज़ को हम शामिल करते हैं जो हमारे डेप्रिसिएशन से है। तीसरी सीरीज़ जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें पढ़ना है। सभी छात्रों को क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्ति का मूल्य 80,000, संपत्ति की स्थापना पर व्यय 20,000, अपशिष्ट मूल्य 5,000, संपत्ति का जीवन काल 5 वर्ष हो तो ह्रास की राशि होगी। कॉस्ट ऑफ एसेट्स 80,000, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 20,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, लाइफ ऑफ एसेट्स 5 ईयर, डेप्रिसिएशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सभी ने क्वेश्चन को फाइंड आउट किया होगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19,000, ऑप्शन डी 19,000, क्योंकि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ के फॉर्मूले के माध्यम से हम डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ह्रास की कौन सी विधि आयकर विभाग द्वारा मान्य है। विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्टेड बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। स्थायी किस पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है क्रमागत ह्रास पद्धति, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अप्रैल 2005 में मशीन का क्रय मूल्य 36,000। यदि ह्रास की गणना प्रति वर्ष 31 मार्च को 10% स्थायी किस पद्धति फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से की गई हो तो ह्रास की राशि होगी। सभी के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम अपने पास रफ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जो क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल आना है उसे हम सोल्व करने के बाद उसका आंसर देंगे। तो सभी को अपने पास एक रफ कॉपी और पेन रखना है। सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है। 1 अप्रैल 2005 में मशीन का क्रय मूल्य 36,000। ह्रास की गणना 31 दिसंबर को की जाती है। 10% स्थायी किस पद्धति से ह्रास लगाया जाता है। ह्रास की राशि होगी। सभी को हल करने के बाद अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2,700 रुपये, क्योंकि हम जानते हैं कि मशीन 1 अप्रैल 2005 में ख़रीदी गई है। 31 दिसंबर में उस पर ह्रास लगाया जाना है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के 9 माह का ह्रास लगाया जाएगा। 36,000 पर 10% की दर से 9 माह का ह्रास 2,700 रुपये हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त प्रश्न में जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है उसी की सहायता से हमें अगला क्वेश्चन करना है। उपरोक्त प्रश्न में यदि खाते 31 मार्च में बंद होते हों तो ह्रास की गणना करनी है। पहले क्वेश्चन में हमारे यहाँ खाते 31 दिसंबर में बंद होने थे। अब की बार खाते हमारे 31 मार्च में बंद होने हैं। ह्रास 10% स्थायी किस पद्धति से ही लगाया जाना है।
तब ऐसी स्थिति में ह्रास की राशि होगी। सभी ने इसका आंसर कर लिया होगा। सभी को अपने आंसर हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में डालने हैं, जिससे कि आपकी एक्टिविटी का पता चलता रहे कि हम वास्तव में कितने सीरियस हैं इस नई योजना के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए 3600, क्योंकि 1 अप्रैल 2005 में मशीन खरीदी गई है। 31 मार्च 2006 तक का 12 महीने का ह्रास 36,000 का 10% 3600 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उपरोक्त प्रश्न में, जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, उपरोक्त प्रश्न में यदि ह्रास क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% की दर से लगाया जाता हो तो 31 मार्च 2006 में ह्रास की राशि होगी। हम क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। 1 अप्रैल 2005 में जो स्थायी किस पद्धति से ह्रास लगाया जा रहा था, यदि वो क्रमागत ह्रास पद्धति से लगाया जाता तो 31 मार्च 2006 में ह्रास की राशि कितनी होती, वो हमें बताना है। ऑप्शन हैं ए 3600, बी 1800, सी 2700, डी 3000। सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद सही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए 3600, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले वर्ष में हम क्रमागत ह्रास पद्धति से सवाल की गणना करें या स्थायी किस पद्धति से, पहली वर्ष में ह्रास मूल लागत पर ही लगाया जाता है। क्रमागत पद्धति में भी पहले वर्ष में ह्रास की गणना मूल लागत पर की जाती है, जबकि स्थायी पद्धति में भी मूल लागत पर ही की जाती है। तो 12 महीने का ह्रास 10% 36,000 का 3600 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 जनवरी 2010 में मशीन खाते का शेष 8100, टू बैलेंस BD 2010 8100, जिस पर 10% की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति से ह्रास लगाया गया। 1 जनवरी 2009 में मशीन का मूल्य रहा होगा। 1 जनवरी में टू बैलेंस BD 8100, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन विद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 10%। 1 जनवरी 2009 में मशीन का मूल्य रहा होगा। मशीन का कितना मूल्य रहा होगा 2009 में, एक साल पहले, उसकी गणना हमें करनी है। क्वेश्चन को हल करने के बाद अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन है 90,000, 81,000, 9,000, 10,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9,000, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2010 में टू बैलेंस BD 8100 रुपये, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%, तो 2010 में 10% डेप्रीशिएशन घटने के बाद वैल्यू 8100 रुपये है, जबकि 1 जनवरी 2009 में मशीन का मूल्य हमें बताना है। तब ऐसी कंडीशन में हमें वैल्यू लेट करके भी हम निकाल सकते हैं। यदि 2009 में वैल्यू को हम 100 रुपये मान लें, 10% डेप्रीशिएशन से वैल्यू 10 रुपये घटने के बाद 90 रुपये हमारी वैल्यू आए टू बैलेंस BD 2010 का, तो
8100 अपॉन 90 गुणा 100, फिर इजकल टू वैल्यू कैलकुलेट करके 9000 वैल्यू हम प्राप्त कर ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9000। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है। 31 मार्च 2015 में मशीन पर हिरास की राशि 6000। 31 मार्च 2015 में मशीन पर हिरास की राशि 6000। कंपनी स्थायी किस पद्धति से 10% की दर से हिरास लगाती है? 1 अप्रैल 2014 में मशीन का लागत मूल्य होगा। डेप्रीसिएशन वैल्यू 6000 रुपये हमें दी हुई है। 31 मार्च 2015 में 10% का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया है विद फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। 1 अप्रैल 2014 में मशीन का लागत मूल्य हमें बताना है। ऑप्शन है 66,000, 60,000, 54,000, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी 60,000, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थायी किस पद्धति में ह्रास की गणना लागत मूल्य पर की जाती है। यदि लागत मूल्य को एक्सुम एक्स मान लिया जाए तो x इंटू 10/100 इक्वल टू 6000 क्रॉस कैलकुलेशन करने के बाद हम अपनी वैल्यू को प्राप्त कर ले जाएंगे। 60,000 रुपये हमारे पास लागत मूल्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मूल लागत पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपलिखित विधि, ह्रासित विधि, सरल रेखा पद्धति, शून्यकरण विधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सरल रेखा पद्धति, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थायी किस पद्धति को कई अन्य नामों से जाना जाता है। मूल लागत पद्धति, सरल रेखा पद्धति, स्थायी किस पद्धति, निश्चित ह्रास पद्धति आदि नामों से इसे जाना जाता है। जबकि अपलिखित विधि और ह्रासित विधि दोनों ही क्रमागत ह्रास पद्धति के नाम हैं। शून्यकरण विधि हम जानते हैं कि रिक्तीकरण और शून्यकरण दोनों एक ही विधि के नाम हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सरल रेखा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति को हानि पर बेचने पर लाभ हानि खाता किया जाता है। संपत्ति को हानि पर बेचने पर, जब संपत्ति को हानि पर बेचा जाता है तो लाभ हानि खाता किया जाता है। डेबिट एवं क्रेडिट दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी को अपने आंसर कमेंट में डालने हैं, जिससे कि आपकी एक्टिविटी का भी पता चले कि हम कितने एक्टिव और कितने टाइम को एक्यूरेट करते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए हम अपनी सीरीज़ को पूरा कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेबिट। मशीन को हानि पर बेचने पर हम एक एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जबकि लाभ पर बेचने पर हमारी एंट्री बदल जाती है, अपोजिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू P&L। तो हानि पर बेचने पर हमारे पास एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो P&L अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी संपत्तियां
जिनका जीवन काल अधिक होता है के लिए हिरास की विधि अपनाई जाती है। हिरास कोष पद्धति, क्रमागत हिरास पद्धति, स्थायी किस पद्धति, उपरोक्त सभी। सभी को आंसर चूज करना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसी कौन सी पद्धति है जो ऐसी संपत्तियों के लिए प्रयोग की जाती है जिसका जीवन काल अधिक होता है? हिरास कोष पद्धति, क्रमागत हिरास पद्धति, स्थायी किस पद्धति, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रमागत हिरास पद्धति, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्योंकि क्रमागत हिरास पद्धति ऐसी संपत्तियों के लिए प्रयोग की जाती है जिनका जीवन काल अधिक होता है और भविष्य में जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उन पर होने वाला खर्चा भी बढ़ता जाता है। जैसे मशीन, संयंत्र, भवन, ये सभी संपत्तियां ऐसी हैं जिनका जीवन काल अधिक होता है। इनके लिए हम क्रमागत हिरास पद्धति का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखना है, जिसकी सहायता से हमें क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 में एक ही क्वेश्चन से करने हैं। तो क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और चारों ही क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन के माध्यम से बनाया गया है। 1 जनवरी 2005 में मशीन का क्रय मूल्य 1 लाख रुपए, जिस पर 10% की दर से क्रमागत हिरास पद्धति से हिरास लगाया गया। 1 जुलाई 2006 में मशीन 80,000 में बेची गई। हमें निम्न क्वेश्चनों के आंसर इससे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपरोक्त प्रश्न में लाभ हानि खाता होगा। इसमें हमें बताना है कि मशीन के बेचने पर लाभ हानि खाते को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, या डेबिट और क्रेडिट दोनों ही लिखे जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हमें फाइंड आउट करना है कि हमें प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। और जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं कि हम लॉस को डेबिट करते हैं जबकि प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो पहले फाइंड आउट करना है कि हमें प्रॉफिट होना है या लॉस। सभी को अपना आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाभ हानि खाता डेबिट किया जाएगा। आपने सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह तो ज्ञात हो गया है कि मशीन के बेचने पर हानि हुई है, इसलिए हम हानि को डेबिट करेंगे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि की राशि होगी। इसका संपत्ति के बेचने पर कितने रुपए की हानि होगी वह भी हमें ज्ञात करना है। इसकी कैलकुलेशन भी आपने की है। जब आपने यह फाइंड आउट किया है कि मशीन के बेचने पर हानि होगी तो कितने रुपए की हानि होगी, ये भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। आपको अपना आंसर कमेंट में डालना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 5,500 रुपये। 1 लाख रुपए की मशीन 1 जनवरी 2005 में हमने ख़रीदी है। 10% का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीन की बैलेंसिंग फिगर 1 लाख माइनस 10,000 90,000 रुपये आती है। टू बैलेंस BD 2006 का 90,000 रुपये, जिस पर 1 जुलाई 6 माह तक का ब्याज लगाया जाना है 4,500 रुपये, जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है। 90,000 रुपये में से 4,500 रुपये घटाने के बाद हमें
₹85,500 की वैल्यू प्राप्त होती है। ₹85,500 की मशीन यदि हम 80,000 में बेचते हैं तब हमें ₹5500 की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 13 इसी से रिलेटेड है। वर्ष 2006 में मशीन पर ह्रास की राशि होगी। अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कि 2006 में मशीन पर ह्रास कितना लगाया जाना है, जिसमें ऑप्शन है 5,000, 5,500, 4,500, इनमें से कोई नहीं। जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना है शायद उसने अपने आंसर को लिख लिया है और उसने कमेंट भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में ह्रास की राशि के लिए ऑप्शन सी सही है, ₹4,500, क्योंकि हम कैलकुलेशन पहले ही कर चुके हैं। 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपये घटाने के बाद बैलेंसिंग फिगर 90,000 और 90,000 का 10% 6 महीने का ह्रास ₹4,500 की राशि हमें प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 14 स्थायी किस पद्धति से, यदि ह्रास उपरोक्त प्रश्न में स्थायी किस पद्धति से लगाया जाता हो तब ह्रास की राशि 2006 में कितनी लिखी जाएगी। इन्होंने कहा कि यदि हम इस क्वेश्चन को बदल के क्रमागत ह्रास पद्धति के स्थान पर स्थायी किस पद्धति लिख दें, 10% की दर वही रहे, तब 2006 में कितना ह्रास लगाया जाएगा इसकी गणना हमें करनी है। इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा, कमेंट कर भी दिया होगा। स्थायी किस पद्धति से यदि हम सवाल को हल करें तो वर्ष 2006 में ह्रास की राशि 5,000 रुपये होगी। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि स्थायी किस पद्धति पर ह्रास मूल लागत पर लगाया जाता है, जबकि मशीन की मूल लागत 1,00,000 रुपये है, जिस पर 10% 6 महीने का ह्रास 5,000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कौन सी पद्धति दीर्घकालीन पट्टे लीज के लिए उपयोगी है। ह्रास कोष पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति, सरल रेखा पद्धति, उपरोक्त सभी। कौन सी पद्धति है जिसमें हम संपत्ति को किराए पर लेते हैं, पट्टे पर लीज पर लेते हैं, वह कौन सी पद्धति है। ह्रास कोष पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति, सरल रेखा पद्धति, उपरोक्त सभी। सभी ने इसका आंसर अपने कमेंट में दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्षिक वृद्धि पद्धति। वार्षिक वृद्धि पद्धति में हम संपत्ति को किराए पर लेते हैं और उसकी उपयोगिता के आधार पर हम ह्रास की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1 अप्रैल 2012 को राम ने 3 वर्ष के लिए एक भवन 50,000 रुपये में खरीदा। यदि ₹1 का सूची मूल्य 0.317208 हो तो ह्रास की राशि होगी लगभग नियर बाई वैल्यू हमें निकालनी है। वार्षिक वृद्धि पद्धति से ह्रास की गणना करना हम सभी जानते हैं। टेबल वैल्यू के माध्यम से हमें कैलकुलेट करना है, अपने आंसर को कमेंट में डालना है, चारों ऑप्शनों को हमें ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 15,860। क्वेश्चन नंबर 17, पशुओं पर ह्रास की कौन सी पद्धति मान्य है। पशुओं पर ह्रास लगाने के लिए कौन सी पद्धति मान्य है।
स्थायी किस पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति, पुनर्मूल्यांकन पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति। रिवैल्यूएशन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्मूल्यांकन पद्धति। पशुओं पर ह्रास लगाने के लिए हम पुनर्मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रक, मोटर गाड़ी, कार, बस आदि पर ह्रास की गणना करने की विधि है। कार्य घंटा पद्धति, दूरी पद्धति, पुनर्मूल्यांकन पद्धति, उपरोक्त सभी। आसान सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि परिवहन विभाग में ह्रास की गणना करने के लिए हम कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं। सभी को अपना आंसर कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूरी पद्धति। ट्रक, मोटर गाड़ी, कार, बस के लिए हमें दूरी पद्धति का प्रयोग हम ह्रास की गणना के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, खानों, तेल के कुओं आदि पर ह्रास लगाने की विधि है। पुनर्मूल्यांकन पद्धति, दूरी पद्धति, रिक्तीकरण या शून्यीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि खानों और तेल के कुओं से जो खनिज पदार्थों को निकाला जाता है उसके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिक्तीकरण या शून्यीकरण विधि। खनिज पदार्थों को निकालने के लिए हम रिक्तीकरण या शून्यीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। यदि छात्रों आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।